हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज का हमारा डिस्कस रहने वाला है, आज हम बात करेंगे जो मेरे पास में टॉपिक है, मुझे घन के बारे में। घनाभ, आयत, वर्ग, त्रिभुज एंड वृत्त, गोला, ये मेरे पास में कुछ फिगर्स हैं, कुछ आकृतियां गिवन हैं। इनके बारे में मैं बात करूंगा। इनका किस तरीके से मैं क्षेत्रफल फाइंड आउट कर पाऊंगा, किस तरीके से इनका मैं आयतन निकालूंगा। जो हमारे यहाँ बीटीसी के अंदर जो सेकंड सेम है, उसमें जो मेन सिलेबस में है वो तुम्हारे पास में आयत, वर्ग, त्रिभुज इसके बारे में दिया है, थोड़ा बहुत गोला, और एक इसमें और रह गया शंकु। शंकु भी है, जिसे मैं कौन बोलता हूँ इंग्लिश में। और एक मेरे पास में ये घनाभ और घन और बेलन, इन सब के बारे में तुम्हारे यहाँ बीटीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिया तो ये सब कुछ है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन तुम्हारा घन से पूछा गया है, घनाभ से पूछा गया है, आयत, वर्ग, त्रिभुज से पूछा गया है, वृत्त से पूछा गया है। ये तुम्हारे पास में ऐसी 5 फिगर्स गिवन हैं, यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को मैं वन बाई वन हर फिगर के बारे में, मेरे पास में घन से स्टार्ट करूंगा, घन से लेके अंत तक सब फिगर के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे ये सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो आप वीडियो को बड़ा ध्यान से देखोगे अच्छी तरीके से, और साथ साथ में कोशिश करना कि जो चीज़ मैं लिखा हूँ उसे लिखते भी जाना। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर टू यू। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, देयर इज नो टॉपिक, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम हेयर। तो ये तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम किस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी सभी लोग अपनी हेडिंग लगा लेंगे। मैं घन से स्टार्ट करूंगा, और घन के पूरा, घन का मेरे पास में आयतन क्या होता है, घन का सरफेस फ्रस्ट जो एरिया होता है वो क्या, उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसे कैसे निकालेंगे। तो मैं वन बाई वन मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहली हेडिंग डाल लो, घन। घन क्या होता है, तो अगर मैं घन के बारे में बात करूंगा तो देखो, घन के बारे में देखते हैं। देखिए भाई, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक इधर मैंने घन लिखा, इधर मैंने घनाभ लिखा, और मैंने दोनों में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे और कौन कौन से फॉर्मूले होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से। मैं सबसे पहले घन की बात करता हूँ। घन क्या है, इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ क्यूब। और क्यूब में क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं, जो घन होता है मेरा किससे मिलके बना हुआ होता है, ये स्क्वायर से मिलके बना होता है। इसका जो एक तरीके से जो फेस होते हैं वो स्क्वायर फेस होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि हम लोग स्क्वायर जानते हैं। स्क्वायर का मीनिंग होता है एक ऐसी आकृति, ठीक है, जिसकी सब साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी, उसे मैं क्या बोलता हूँ, स्क्वायर बोलता हूँ। तो जब अगर ये स्क्वायर से मिलके बना होता है, ये मेरे पास में क्या है, घन है। ठीक है, तो ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है, और ये वाली साइड भी क्या है, मेरे पास में ए है। ए ए ए, ठीक है। जब अब मुझे अगर इसका आयतन फाइंड आउट करना है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। भुजा का मीनिंग क्या है, इसे इंग्लिश में बोलता हूँ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा भुजा का क्यूब। अगर मुझे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता, ठीक है, इसे इंग्लिश में मैं सरफेस एरिया बोलता हूँ, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए 6a²। ये वाला, ये प्रत्येक टाइम, ये और ये प्रत्येक टाइम तुम्हें लर्न होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले आते हैं तो फॉर्मूले के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला लर्न हुआ। अब ये मैंने तुम्हें फिगर बना के दिखाया किसका, घन का। ये वाली लेंथ भी इसकी ए है, ब्रेथ भी इसकी ए, और हाइट भी इसकी क्या है, ए है। तो अगर मैं इसका आयतन निकालूंगा, तो जब ए इंटू ए करूंगा तो क्या आ जाएगा, भुजा का क्यों आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूंगा तो क्या हुआ, 6a² हुआ। अब मैंने क्या किया कि एक मैंने घन का क्वेश्चन लिया है कि घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, या मैं पूछ लेता कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मुझे फॉर्मूला आना चाहिए बस। फॉर्मूला मेरा क्या होता है, घन के आयतन का भुजा का क्यूब। भुजा मेरे पास में कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कर दिया, 14 का क्यूब किया, 14 इंटू 14 करूंगा। जैसे मैंने इस तरीके से मैं करूंगा 14 इंटू 14 इंटू 14, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2744 मिलेगा। अब बात ये आती है कि जब भी कभी मैं आयतन निकालता हूं, और आयतन डिपेंड करता है, हमेशा आयतन किस में आता है, घन मीटर में आता है। किस में आता है, ये बात ध्यान रखना, घन मीटर। या तो घन मीटर में आएगा, और या फिर घन सेंटीमीटर में आएगा। सीएम का मतलब सेंटीमीटर, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। क्योंकि जब मैं इसका 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो या तो मैं उसको घन सेंटीमीटर बोलूं, या मैं सेंटीमीटर क्यूब बोलूं, दोनों मेरे पास में क्या है, एक ही बात होती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे ये सेंटीमीटर था, एक ये सेंटीमीटर था, एक ये सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर हो गए, तो इसका मीनिंग क्या है, सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसको या तो मैं सेंटीमीटर का क्यूब बोलूं, या मैं इसको 3 को बोलता हूँ घन, और सेंटीमीटर को बोलूंगा सेंटीमीटर।
तो या तो मैं इसको घन सेंटीमीटर बोलूँ और या मैं इसको सेंटीमीटर का क्यूब बोलूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था मेरा घन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, बस मुझे ये दो ही फॉर्मूले लर्न करने हैं कि घन का आयतन मेरे पास में क्या होता है और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे पास में क्या होता है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, और ये क्वेश्चन सब डीएलएड के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। इससे थोड़ा आगे मेरे पास में ये गिवन है घनाभ। घनाभ में क्या है कि इसके जो फेस होते हैं, इसके रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, इसके आयताकार फेस होते हैं। जब आयताकार होगा तो आयत में क्या है, लेंथ और ब्रेथ कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये तुम्हारी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये मेरे पास में क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये वाला फॉर्मूला तुम सब लर्न कर लो। घनाभ का आयतन तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, ये घनाभ का आयतन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं घनाभ के क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्षेत्रफल में क्या है, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, घनाभ का प्लस क्षेत्रफल हो जाएगा। ये मैंने इसका घनाभ का फिगर बनाया है। और यहाँ पे एक ये क्वेश्चन डीएलएड 2015 के अंदर पूछा गया है, इसको देखो, ये क्वेश्चन 2015 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है डीएलएड में। इसमें क्या बोला है कि यदि घनाभ का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब है, मैं लिखा नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताओ एल अगर 5 सेंटीमीटर है, बी अगर मेरे पास में 3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो ये बात मैं जानता हूं, घनाभ का आयतन मेरे पास में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है मेरे पास में। तो ये घनाभ का आयतन कितना दिया है, 264, लेंथ मेरे पास में कितनी है 5, ब्रेथ मेरे पास में कितनी है 3, हाइट मुझे गिवन है। अगर मैं यहाँ से एच निकालूंगा, ये दोनों नंबर इसके नीचे चले जाएंगे, 264 अपॉन 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तो मेरे पास में ये वाली कंडीशन थी जो घन और घनाभ से रिलेटेड थी, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, देखिए भाई, अब इसमें नेक्स्ट जो नेक्स्ट मेरा ये है फिगर, इसमें क्या है, मेरे पास में रेक्टेंगल गिवन है आयत, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, आयत बोलता हूँ। अब मुझे आयत और वर्ग के फॉर्मूले सीखने हैं। तो अगर मैं आयत को डिफाइन करूंगा तो डिफाइन में कैसे करूंगा, इसको आप बात को सीख भी सकते हैं। आयत का मीनिंग क्या होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जिसमें जो आमने और सामने की साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, उसी में क्या बोलूंगा, उसी में आयत बोलूंगा। इस वाली डेफिनेशन को आप लिख भी सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसमें आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसी में क्या बोलूंगा, आयत बोलूंगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि कितने डायगोनल होते हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो एक तो इसमें ये वाला डायगोनल होता है और एक इसमें ये वाला डायगोनल होता है। जैसे मैंने बोला दिस इज द ए बी सी और डी, तो डायगोनल कौन सा हो जाएगा, अगर मैं डायगोनल की बात करूंगा या विकर्ण की बात करूंगा, तो डायगोनल मेरे पास में एक हो जाएगा ए सी और एक मेरे पास में कौन सा हो जाएगा बी डी, ठीक है। ये मेरे पास में क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं, ठीक। अब अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा, आयत का क्षेत्रफल क्या मेरे पास में होता है, तो एक सीधा सा फंडा है, मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ को लेना है, ब्रेथ को लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। पहली बात आपको ये समझनी है। दूसरा बोला है कि आयत का परिमाप क्या है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, इसे बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। तो आयत का परिमाप क्या होगा, ट्वाइस ब्रैकेट में एल प्लस बी, इसे मैं क्या बोलूंगा, पेरीमीटर बोलूंगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मीनिंग होता क्या है, और ये मेरे पास में क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर का मीनिंग ये होता है कि जो भी मेरे पास में फिगर है, उस फिगर की जितनी भी साइड्स हैं, उन सब साइड्स का मैं क्या कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा। तो एडिशन करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, परिमाप मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मेरे पास में लेंथ 5 सेंटीमीटर है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि अगर मेरे पास में लेंथ 5 मीटर है, ब्रेथ मेरे पास में 10 मीटर है, क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे इसकी भी यूनिट होती है मीटर, इसकी भी मीटर होती है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये आंसर किस में आता है, मीटर में आता है, ठीक है। क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो लेंथ एंड ब्रेथ मेरे पास में क्या है, सेम रहेगी, तो ये आंसर मीटर में आएगा और ये आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब ये मेरा हो गया आयत। थोड़ा इधर चलते हैं स्क्वायर की ओर।
स्क्वायर में क्या है कि जितनी भी साइड्स होती हैं, कैसे बोलूंगा, डिफाइन करूंगा कि ऐसा फिगर, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसी में क्या बोलूंगा, वर्ग बोल दूंगा। ठीक है। अब जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो इसकी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। अभी तो देखो फॉर्मूले आप सभी लोग देखें, उसके बाद में जब मैं स्टार्ट करूंगा, अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं कि किस किस पे किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक। अब देखो इन दोनों पे पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एक रेक्टेंगल के ऊपर और एक में स्क्वायर के ऊपर, तो आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन, देखिए भाई, अब इसमें क्या गिवन है मेरे पास में, क्वेश्चन मुझे सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे मैंने क्या किया, ये मेरे पास में एक आयताकार मैदान है, ये वाला, ठीक, ये आयताकार मैदान हुआ, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो ये 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। इसका मीनिंग है कि इसके चारों ओर, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, एक तार लगा दिया, इसके चारों ओर इस तरीके से घिरा हुआ है। और क्या बोला है कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई बताओ क्या होने वाली है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो तुम्हें पता है कि जब ये चारों ओर तार से घिरा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर मैं सब साइड्स का सम कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, परिमाप मिलेगा। तो परिमाप का ही तो मीनिंग ये हुआ कि जब ये रेक्टेंगल था, इसके चारों ओर मैंने तार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या समझ में आया मेरे, ये समझ में आया कि मुझे जो ये गिवन है ना, ये आयत का परिमाप गिवन है। जो ये 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, तो 190 मीटर क्या हुआ, आयत का परिमाप हुआ। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, गिवन, गिवन मेरे पास में क्या है, आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप मुझे कितना गिवन है, ये मुझे गिवन है 190 मीटर। और देखो, और मुझे क्या मानना है, उन्होंने बोला है कि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। तो अगर मैंने चौड़ाई को x अज्यूम किया, तो लंबाई मेरे पास में क्या हो जाएगी भाई, लंबाई मेरे पास में हो जाएगी 3/2x। ये वाली बात हम जानते हैं। ठीक है भाई, सभी लोग हम इस बात को जानते हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि आयत का परिमाप जब मेरे पास में 190 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप होता क्या है, ये हम जानते हैं ना, कि आयत का परिमाप अगर मेरे पास में 190 मीटर है तो होता कितना है, ट्वाइस ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू 190, यही होता है ना। आयत का परिमाप का फॉर्मूला ट्वाइस l प्लस बी, अभी बताया, यही होता है। तो अगर ट्वाइस मेरे पास में ये है l की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, जो लेंथ है, ये लेंथ है, और ये मेरे पास में क्या है, ब्रेथ है। तो लेंथ कितनी गिवन है मुझे, 3/2x, ब्रेथ कितनी गिवन है, x, और इक्वल टू क्या है, 190। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दिस इज द 3x प्लस 2x/2, ये हो जाएगा 190, और ये 2 तुम्हारा यहाँ भी है, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ बचा 5x इक्वल टू 190। तो अगर यहाँ से x निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 190/5, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। तो ये 38 मीटर मेरे पास में क्या आ गया, x, और x को मैंने क्या माना था, चौड़ाई माना था। तो अगर चौड़ाई मेरे पास में 38 मीटर आई है, तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, 3/2 इंटू एक्स कितना है, 38, 2 से 19 बार 19 दिया 57। तो चौड़ाई मेरे पास में क्या आया, 57 मीटर आया। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एक आयत है और वो चारों ओर किससे घिरा हुआ है, वायर से घिरा हुआ है। जब कोई भी चीज किसी से घिरी हुई होती है, या अगर मैं उस पर चारों ओर से पॉलिश करवा देता हूं, तो इसका मतलब ये मैं खुद समझ के चलूंगा कि ये मुझे उस फिगर का परिमाप गिवन है। ठीक है, जब ये उसका परिमाप है, अब आयत का परिमाप होता कितना है, ट्वाइस ब्रैकेट में l प्लस बी, ये आयत का क्या होता है, परिमाप होता है। तो मैंने क्या किया, आयत के परिमाप को 190 मीटर अज्यूम किया, चौड़ाई x, लंबाई 3/2x, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर दिया। और ये मेरे पास में गिवन भी है कि आयत का परिमाप 190 मीटर, ट्वाइस l प्लस बी लगाया, एलसी इसके नीचे 1 मैंने अज्यूम किया, एलसीएम लिया, यहाँ से 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल, 5x इक्वल टू 190, x इक्वल टू 38 मीटर। ठीक है भाई,
अब देखो एक क्वेश्चन ये भी डीएलएड में आया हुआ है। अब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूंगा कि डीएलएड में ही पूछा गया है, लेकिन 2015 या 16 के करीब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या बोला है आपसे, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल अगर मेरे पास में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उन्होंने क्या बोला है कि इसे मोड़कर, एक मेरे पास में ये स्क्वायर था, ये मेरे पास में क्या था, एक स्क्वायर था ये वाला, ठीक है। अब इसको मैंने मोड़ा इस तरीके से, क्या था, एक वर्गाकार तार था, ठीक है। इस तार को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक ऐसी रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरे पास में था रेक्टेंगल, ठीक है, और ये मेरे पास में क्या था, स्क्वायर था। तो स्क्वायर से मैंने रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि जब इससे इसमें मैं कन्वर्ट करूंगा और इसकी मुझे लंबाई दे दी है, तो चौड़ाई क्या होगी। जब ऐसी कंडीशन आती है कि कोई भी चीज अगर मैंने स्क्वायर से रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दी, ठीक है, तो उनका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इस तरीके से लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर वायर था, उसको मोड़ के एक रेक्टेंगल बना दिया। तो मेरे स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल तो मुझे गिवन है, कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। तो ये तो मुझे गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ और गिवन है, लेंथ मुझे कितनी गिवन है, 16। तो अगर मैंने यहाँ 16 किया इंटू बी, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 144 अपॉन 16, 16 से 9 टाइम कैंसिल हुआ, तो दिस इज द 9 सेंटीमीटर। तो जो मेरे पास में b आने वाली है वो क्या आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि ये स्क्वायर था और स्क्वायर से मैंने रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया। तो जब मैं रेक्टेंगल में कन्वर्ट करूंगा तो एरिया मेरे क्या रहेंगे, हमेशा समान रहेंगे, और जब एरिया समान रहेगा तो फिर मैं इस तरीके से आसानी से निकाल लूंगा। ये भी क्वेश्चन डीएलएड में पूछा गया है, ठीक है, बीटीसी के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन वो हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अब मैं और डिस्कस करता हूं। अब देखिए भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे मैंने त्रिभुज को लिया, त्रिभुज में क्या है, मेरे पास में ये ट्रायंगल मैंने एक बनाया। इस ट्रायंगल में ये मैंने आधार को अज्यूम किया, ये मेरे पास में आधार है, जिसे मैं बेस बोलता हूँ इंग्लिश में। ये मेरे पास में हाइट है, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, ऊंचाई बोलता हूँ। तो अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करूंगा, जैसे ये मेरे पास में त्रिभुज कई तरीके के होते हैं, एक होता है विषमबाहु, एक होता है समबाहु। जैसे इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के मुझे ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइप के मुझे त्रिभुज देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है, ये दो मेरे पास में प्रॉपर्टीज हैं। एक ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज वाली, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैंने क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है इसका क्षेत्रफल। बेस मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में क्या है, बेस, ये क्या है, हाइट, 1/2 इंटू आधार इंटू हाइट, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका क्या हुआ, एक तरीके से क्षेत्रफल हुआ, ठीक है, त्रिभुज का। एक तो ये वाली बात। दूसरा क्या है, एक आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्या होता है, 3√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसका भी मैं क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लूंगा। अगर ये दोनों तुम चीज फाइंड आउट कर लोगे तो फिर यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, उस क्वेश्चन को देखो। जैसे मैंने क्या किया, एक यहाँ पे ये ट्रायंगल लिया, ठीक है भाई, बात को ध्यान से समझना। और मैंने बोला कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर, और ये मैंने मान लिया दिस इज द 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि जो इस त्रिभुज का परिमाप है, ठीक है, इस त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप मेरे पास में दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि x की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो बात को ध्यान से समझो। परिमाप का मीनिंग मैंने क्या बताया है, मेरे पास में कोई भी फिगर हो, उस फिगर में जितनी साइड्स हैं उन साइड का मुझे क्या करना है, सम करना है, मुझे उनका एडिशन करना है, मुझे उनका योग करना है। उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं परिमाप बोलूंगा, ठीक है भाई। अब परिमाप मुझे बता दिया कि सब साइड्स का सम होता है। तो अगर मैं सब साइड्स का सम कर दूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स अगर मैं करूंगा, सम ऑफ ऑल साइड्स
इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, दिस इज द x प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू 20, वी आर फाइंडिंग द x, देन 20 माइनस का 6 माइनस का 9, तो x इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मुझे एक चीज यहाँ से क्लियर हुआ कि जो x की वैल्यू है मेरे पास में क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स अगर मेरे पास में 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप अगर मेरे पास में 15 सेंटीमीटर है, तो मुझे एक तीसरी साइड बता दो उसका आंसर क्या आने वाला है, या किसी भी ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो क्या होने वाली है। तो मैंने निकाल दिया ना, परिमाप होता क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जो भी मेरे पास में तीन साइड ट्रायंगल में होती हैं उन सभी साइड्स का मुझे सम करना है। मैंने भाई साहब देखो सम किया, इनको एडिशन किया और ऐड करने के बाद में इसको मैंने क्या किया, उसी साइड के इक्वल में रख दिया, और जब मैंने इसको उस साइड के इक्वल में रखा तो x प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू 20, देन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैं निकालता हूँ। अब देखो थोड़ा सा आगे मैं और चलता हूँ कि अगर इसका क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, उसकी बात भी मैं आपको बताता हूँ। देखो उसे भी कैसे निकालेंगे। मैंने एक त्रिभुज लिखा है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु का मीनिंग क्या है, समबाहु का मीनिंग क्या है कि जितनी भी मेरे पास में साइड्स होती हैं, ठीक है, एक होता है समद्विबाहु और एक होता है समबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है कि टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। एक मेरे पास में समबाहु, उसमें क्या है कि सब साइड से कैसी होती है, इक्वल होती हैं, ठीक। एक को बोलते हैं आइसोस्सीलेस और एक को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये भी बात आपको क्या है समझनी पड़ेगी, ठीक। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट मुझे क्या दिया है, जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इस तरीके से लिखा होगा कि एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ त्रिभुज का क्या होगा। तो क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है भाई, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है मैंने बताया है ना, 1/2 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही तो मेरे पास में फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इंटू आधार, आधार मेरे पास में क्या है 12 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई मेरे पास में क्या है 18 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। 2 से कितने टाइम कैंसिल हुआ ये 9 टाइम, और 12 नाम क्या होता है 108, तो 108 सेंटीमीटर, उसके मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल भी फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर आपको ये वाली बात समझ में आती है, कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, कभी कभी क्या करेगा क्षेत्रफल दे देगा, आधार दे देगा और तुमसे ऊंचाई पूछेगा, ठीक है, तो वो भी आप बहुत आसानी से कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो ये मैंने त्रिभुज तक आपको बता दिया। एक क्वेश्चन में और लूंगा, वो समबाहु त्रिभुज का होगा, उसे बताता हूं, और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखो उसे ध्यान से, जैसे किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। समबाहु का मीनिंग है कि जितनी भी उसके अंदर साइड्स हैं वो सब साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। जब सब साइड्स इसके अंदर समान होंगी तो उसको मैं कैसे करूंगा, देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यही वाला, ये समबाहु ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी साइड उसकी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब क्वेश्चन में किस तरीके से दिया है, क्वेश्चन में किस तरीके से दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। उसके क्षेत्रफल को हमें फाइंड आउट करना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब मुझे पता है, कभी मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कभी मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूंगा, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या है कि जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब कैसी होती हैं, सेम होती हैं। और अगर मैं इसके परिमाप मुझे दे दिया, इसका परिमाप कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया है, और अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा, जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के का, यही तो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब ये मुझे पहले भुजा चाहिए, जब तो मैं एरिया निकाल पाऊंगा, और भुजा में कैसे निकालूंगा,
कि अगर मैं किसी त्रिभुज के परिमाप की बात करूं तो त्रिभुज का परिमाप मुझे कितना गिवन है, त्रिभुज का परिमाप मुझे गिवन है भाई साहब 12 सेंटीमीटर। और ये है कितनी साइड, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि सम करना है मुझे। परिमाप का मीनिंग क्या है, जितनी भी एक ट्रायंगल है उसमें जितनी साइड है उनका क्या कर दो, सम कर दो। तो a प्लस ए प्लस ए इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/3। 3 से कितने टाइम आ गया 4 सेंटीमीटर। तो a का मतलब क्या है, भुजा। a का मतलब क्या है, भुजा। तो जो साइड्स मेरे पास में आई वो कितने सेंटीमीटर आई, 4 सेंटीमीटर आई। अगर साइड्स 4 सेंटीमीटर आती है, उस साइड्स को मैं क्या करूंगा, अगर इस वाले क्वेश्चन में रख दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा √3/4 इंटू, यहाँ भी हो जाएगा मेरे पास में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/4, 4 इंटू 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आंसर सेंटीमीटर में भुजा दी होगी तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, और अगर भुजा मेरे पास में किसी और में दी है तो फिर मीटर में दिया तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो मेरे पास में क्या है कि अभी मैंने तुम्हें ट्रायंगल तक बता दिया, ट्रायंगल के बाद में ये 2 से 3 फिगर और थे, उनको ध्यान से देख लो। इसमें बस ये इंपोर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये इंपोर्टेंट है ना, ये इंपोर्टेंट है ना, ये इंपोर्टेंट है। बस इनके तो फॉर्मूले लर्न कर लेना अगर क्वेश्चन आए। और एक चीज है कि जब भी इन फिगर से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि क्या चीज होती है, कैसे होती है, और ये सब चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जैसे आर है, एच है, क्या क्या चीज गिवन है। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये है वृत्त। तो वृत्त की जो आर होती है, इस वाली आर को मैं बोलता हूँ त्रिज्या। क्या बोलता हूँ, त्रिज्या बोलता हूँ, और इंग्लिश में इसको मैं बोलता हूँ रेडियस। तो ये वाली बात आप समझ जाओ कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो क्या होता है πr²। ठीक है, परिधि का मीनिंग क्या है, मतलब ये पूरा जो वृत्त है उसकी लेंथ कितनी है, ये वाली जो इसकी बाउंड्री है उसकी अगर मैं लेंथ की बात करूंगा, परिधि को इंग्लिश में बोलता हूँ सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। ठीक है, फिर मेरे पास में गोला आता है। तो गोला ये होता है इस तरीके से, इसकी भी आर रेडियस होती है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। ठीक है, अगर यहाँ पे आता अर्धगोला, अर्धगोले का मीनिंग है आधा गोला। अगर मैं आधे गोले की बात करता तो इसको भी मैं क्या कर देता, 4/3 है ये, तो इसको आधा कर देता, तो ये हो जाता 2/3πr³। इसी तरीके से अगर यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछता या सरफेस एरिया पूछता तो मैं क्या करता 2πr², इसको भी मैं आधा कर देता। ठीक है, फिर यहाँ बेलन गिवन है। तो देखो बेलन, बेलन में क्या है तुम्हारे पास में पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h होगा बेलन का आयतन। ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ये दोनों फिगर, बस इनके फॉर्मूले लर्न कर लो। r मतलब रेडियस होती है, h मतलब हाइट, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसको ध्यान रखो, r मतलब त्रिज्या और h मतलब ऊंचाई। यहाँ लिख लो साइड में, r त्रिज्या होती है, h ऊंचाई होती है। क्वेश्चन आएगा कि किसी बेलन का आयतन ज्ञात करो, तो आयतन में कैसे ज्ञात करूंगा, मुझे त्रिज्या भी क्वेश्चन में गिवन होगी और मुझे हाइट भी क्वेश्चन में गिवन होगी, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। वक्र पृष्ठ मेरे पास में क्या होता है 2πrh। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πrh प्लस r। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, ये वाली बात हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है शंकु। शंकु में कैसे इंग्लिश में बोलता हूँ कौन। ये मेरे पास में r है, ये मेरे पास में l है, और ये मेरे पास में क्या है h है। तो सबसे पहले जो l है इसको मैं बोलता हूँ स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मीनिंग होता है तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे राइट डाउन कर लो तिर्यक ऊंचाई। तो ये होती है h² प्लस r²। शंकु का आयतन 1/3πr²h, और अगर मैं वक्र पृष्ठ निकालूंगा तो πrl होता है, और संपूर्ण पृष्ठ मेरे पास में πr और l प्लस r होता है। ठीक है, तो ये सब इसके फॉर्मूले हैं, इन पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो कल आपको क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन किस तरीके से इनके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो।